जी बेटा, आज की जो क्लास है बेटा उसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम बात करें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं और हम इन्हें क्यों प्रिपेयर करते हैं। बेसिकली बेटा जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। यानी किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन किस तरीके की है वो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है। यानी जो बिजनेसमैन है, एंटरप्रीनियर है या कंपनी है, उसने साल भर बिजनेस किया और साल के लास्ट में वो जानना चाहता है कि मुझे पूरे साल जो मैंने बिजनेस किया उससे फाइनली मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। अगर मैं बात करूं 11th और 12th की, अगर मैं सिर्फ 11th की बात करूं तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है बेटा जी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से। यानी अगर हम सिर्फ 11th की बात करें तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट मानते हैं। और अगर मैं 11th और 12th की बात करूं, चूंकि 12th के सिलेबस में कंपनीज भी आ जाती हैं और कंपनीज अगर आ जाती हैं तो कंपनी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट प्लस कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी एक कंपनी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। और एक सिंपल सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसमैन के लिए या एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। बेसिकली बेटा, अगर हम ये कहें कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनाते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा ईयर एंडिंग डेट पर बनते हैं। ईयर एंडिंग डेट 31 दिसंबर या 31 मार्च जो भी है, उस एंडिंग डेट पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, तो कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी या बिजनेसमैन का प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। अगर मैं बात करूं कि इन्हें फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं बेसिकली। बेटा अगर ट्रेडिंग एंड पीएनएल की बात करूं तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से हमें कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट पता चलता है। यानी ट्रेडिंग एंड पीएनएल से कंपनी का प्रॉफिट पता चलता है कि इस साल में कंपनी की बिजनेस एक्टिविटी से फाइनली उसे कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ। और बेटा जी दूसरे नंबर पे बैलेंस शीट से ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। यानी हम फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है, कहाँ पर स्टैंड करते हैं, इसका पता हमें बैलेंस शीट से पता चलता है। तो अगर कोई हमसे पूछता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, तो हमारे पास जवाब होगा टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस सो दैट वी कैन पे द टैक्स लाइबिलिटी। यानी हमें हमारा प्रॉफिट लॉस पता होगा तो हमें ये भी पता होगा कि हमें कितनी टैक्स लाइबिलिटी पे करनी है। इसके अलावा बैलेंस शीट से हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। एक सिंपल जो एंटरप्रीनियर बिजनेसमैन, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसमैन या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अगर कोई बिजनेस है तो वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम पर ट्रेडिंग पेंडल और बैलेंस शीट बनाएंगे। और अगर कोई कंपनी होगी तो वो ट्रेडिंग पेंडल अकाउंट बनाएगी, बैलेंस शीट बनाएगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट से सिर्फ ये पता चलता है कि पूरे साल में हमें कहाँ कहाँ से कैश इनफ्लो हुआ है और कहाँ कहाँ हमारा कैश का आउटफ्लो हुआ है। सो दैट हर कंपनीज के लिए इसे बनाना कंपलसरी होता है। बेटा अभी हम इसको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हमारा डिस्कशन जो है वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब मैं समझा रहा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे हमारे बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता चलता है, सो दैट कि हमें कितना टैक्स सरकार को पे करना है। बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं जिससे हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। अब अगर हम बात करें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें ट्रेडिंग एंड पीएनएल और बैलेंस शीट दो चीजें बनानी होती है। अगर हम ये बात करें कि ये चीजें कैसे बनती हैं, तो आइए बेटा जी, ये हमारे पास बेटा जी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का एक तरीके से हमारे पास फॉर्मेट है कि किसमें क्या चीजें आती है। डन। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में एक तो हमें बनाना पड़ता है बेटा जी ट्रेडिंग अकाउंट। ये हमारा बेटा जी ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। तो ये जो हमारा पहला पोर्शन है ये ट्रेडिंग अकाउंट है। और इसी में एक और पार्ट होता है जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है। यानी एक ही स्टेटमेंट टू पार्ट्स में डिवाइड होता है बेटा जी। जो ऊपर वाला पोर्शन है जिसे मैंने येलो से हाईलाइट किया वो ट्रेडिंग अकाउंट है, और जो नीचे वाला है वो हमारा एक तरीके से बेटा जी प्रॉफिट एंड लॉस है।
ट्रेडिंग अकाउंट से बेसिकली हमें बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता चलता है, यानी हमें बिजनेस से कितना प्रॉफिट हुआ है तो हम उसे ग्रॉस प्रॉफिट मेंशन कर देते हैं, और बेटा जी अगर हमें लॉस हुआ होगा तो हम उसको इधर के साइड ग्रॉस लॉस शो कर देंगे। यानी ट्रेडिंग अकाउंट से बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस होता है। अगर हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, बेटा जो भी हमारा बिजनेस ऑपरेशन होते हैं या जो हमारी बिजनेस एक्टिविटी होती है या जिस चीज में हम अपना बिजनेस डील करते हैं, उस एक्टिविटी से जो हमें प्रॉफिट और लॉस हुआ होता है उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के थ्रू जानते हैं। मैं एग्जांपल से लेता हूँ, सपोज करिए बेटा मेरी एक फार्मास्यूटिकल बिजनेस है। मेरा मेरा काम दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का है, यानी मेरा एक मेडिकल स्टोर का दुकान है जहां पर मैं दवाइयों को खरीदने बेचने का काम करता हूँ। तो मेरा काम बेसिकली बेटा दवाइयों को खरीदने बेचने का है। तो बेटा दवाइयों को खरीदने में जो भी मेरे एक्सपेंस हुए, यानी यहाँ पर सिर्फ मेडिसिन से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंस आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर मेरा मेडिकल स्टोर का दुकान है तो बेटा जी मैं किस तरीके से लिखूंगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ मेंशन करूंगा मेरा ओपनिंग स्टॉक अपना, यानी मेरी शॉप में कितना मेडिसिन का पहले से स्टॉक था। डेबिट साइड में बेटा सारे एक्सपेंस आते हैं, और ये जो होती है बाई साइड, ये क्रेडिट साइड होती है, इसमें सारी इनकम आती है। तो यहाँ पर हम ओपनिंग स्टॉक दिखाएंगे। परचेजेस, जितना मैंने मेडिसिन का स्टॉक परचेज किया है, अगर मैंने कोई मेडिसिन का स्टॉक वापस किया है तो उसे परचेज रिटर्न के नाम से माइनस करेंगे। अगर बेटा मेरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो जो भी मैंने मैन्युफैक्चरिंग की वेजेस दी होगी वो वेजेस यहाँ शो करेंगे। मेरे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस आएंगे, अगर मेरे यहाँ पे कोई प्रोडक्शन होता है तो मेरी फैक्ट्री भी होगी, उसके एक्सपेंस आएंगे, फैक्ट्री का एक्सपेंस, फैक्ट्री का रेंट, इसके अलावा सुपरविजन चार्जेस, फैक्ट्री का लाइटिंग बिल, इसके अलावा फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड आता है। माल खरीदते समय जो भी हमने भाड़ा दिया है या जो भी लोडिंग चार्जेस दिए हैं बेटा जी वो यहाँ आते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में जो मेरा बिजनेस है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मेरा मेडिकल स्टोर का दुकान है, तो बेटा मेडिकल के जो स्टोर है, यानी जो मेरा मेडिसिन का खरीदने का खर्चा है, मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग करने का खर्चा है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा जी बाई साइड में क्या आता है, तो बेटा जी मेरी जो मेडिसिन है उसको मैंने जो सेल किया है बेटा जी वो सेल यहाँ पर आएगी, यहाँ पर हम सेल शो करेंगे। अगर कोई सेल रिटर्न है तो बेटा उसको माइनस कर देंगे। इसके अलावा एट द एंड जितना मेरा मेडिसिन का स्टॉक बचा हुआ वो मैं यहाँ पे शो करूंगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा जी, मेडिसिन से रिलेटेड खर्चे और मेडिसिन से रिलेटेड इनकम आ रही है। डन। और अब इसके थ्रू हम क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। सपोज करिए बेटा जी मेरी बाई साइड का जो सम है, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो बाई साइड का सम है वो बेटा जी 3 लाख रुपए है। डन। और बेटा जी मेरा टू साइड का जो सम है बेटा जी वो मान लेते हैं हम 2 लाख रुपीज है। अब अगर मेरा बाई साइड यानी इनकम साइड का टोटल 3 लाख है और एक्सपेंस साइड का टोटल बेटा जी 2 लाख है, तो ऐसे में जो इनकम साइड बढ़ी है इसलिए जो डिफरेंस बचेगा उसे मैं अपना ग्रॉस प्रॉफिट बोलूंगा। डन। और इसके अपोजिट हो जाता बेटा जी, इधर 2 लाख है और इधर की तरफ बेटा जी 1,80,000 होता, तो उस कंडीशन में बेटा जी इधर खर्चों का सम 2 लाख है और इनकम का सम बेटा जी 1,80,000 है, तो ऐसे में मेरे को 20,000 का क्या होता बेटा जी, लॉस होता। तो वो 20,000 का लॉस मैं यहाँ शो करता। तो इनकम का सम ज्यादा है तो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और जो एक्सपेंसेस का टोटल ज्यादा है तो बेटा ग्रॉस लॉस होगा। अगर हमें इनकम हो रही है तो उस कंडीशन में हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में बेटा क्रॉस साइड शिफ्ट कर देते हैं। डन। और इसी तरीके से बेटा जी अगर मेरे को कोई ग्रॉस लॉस हो रहा है तो उसको पीएनएल में क्रॉस साइड इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो ग्रॉस लॉस की पोस्टिंग पीएनएल अकाउंट के 2 में होती है और ग्रॉस प्रॉफिट की पोस्टिंग जो है वो पीएनएल अकाउंट के 22 में होती है। डन। अब यहां पर तो हमने दिखाया कि मेरी मेडिसिन की जो सेल से इनकम हुई है वो तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, उसके अलावा जो भी इनकम होती है, फॉर एग्जाम्पल कहीं से रेंट रिसीव हुआ है, कोई कमीशन रिसीव हुआ है, कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, कोई डिस्काउंट रिसीव हुआ है, अप्रेंटिस प्रीमियम, मेरे यहाँ पर किसी कुछ लोगों ने आके एज ए ट्रेनिंग ली है, उनसे मैंने कोई फीस चार्ज की है तो उसे अप्रेंटिस प्रीमियम बोलते हैं। तो इस तरह की कोई इनकम होगी तो बेटा यहाँ शो करते हैं। यानी मेडिसिन की सेल्स के अलावा जो इनकम होगी वो सारी इनकम प्रॉफिट एंड लॉस के बाई में शो करते हैं। मेडिसिन को खरीदने और उसकी मैन्युफैक्चरिंग को छोड़कर जो भी खर्चे होते हैं, जैसे मैंने ऑफिस स्टाफ को कोई सैलरी दी है, ऑफिस का कोई रेंट पे किया है, जो मैंने अपनी ऑफिस प्रेमिसेस का इंश्योरेंस कराया हुआ है वो, एडवर्टाइजमेंट मैंने कोई पे किया है,
फ्रेट आउटवर्ड यानी माल भेजते समय जो मैंने भाड़ा दिया है, कैरेज आउटवर्ड माल भेजते समय जो मैंने लोडिंग चार्जेस पे किए हैं वो सब दिखाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंसेस आते हैं बेटा जी। डन। और यहाँ पर बेसिकली मेडिसिन की परचेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आते हैं। डन। अब क्या करेंगे, इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए मेरा इनकम साइड का टोटल बेटा जी, फॉर एग्जाम्पल मेरा इनकम साइड का टोटल 6 लाख रुपए, इनकम साइड का टोटल 6 लाख है और खर्चों का टोटल बेटा जी 5 लाख है, तो 1 लाख रुपए मेरा क्या बचेगा, नेट प्रॉफिट। डन। और इसके अपोजिट हो जाए कि खर्चों का टोटल 5 लाख है और इधर जो है मेरे एक्सपेंसेस हैं उनका टोटल 3 लाख है, तो बेटा जी 2 लाख का क्या आ जाएगा, लॉस। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। खर्चों का समय ज्यादा तो लॉस, और इनकम का सम ज्यादा होगा तो नेट प्रॉफिट। तो अब ऐसे में क्या होगा, अगर हम लोगों को बेटा जी नेट लॉस हुआ है, तो इस नेट लॉस को बेटा जी क्या करते हैं, ले जाके कैपिटल में माइनस कर देते हैं। अल्टीमेटली जो बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस है वो किसकी जिम में जाएगा, ऑनर की जिम में जाएगा। तो जो नेट लॉस होता है फाइनली क्या करते हैं, उसे कैपिटल में माइनस करना होता है हमको। इसी तरीके से बेटा जी अगर हमें बिजनेस से कोई नेट प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हम ले जाकर क्या करेंगे, कैपिटल साइड में प्लस कर देंगे। डन। ये हुआ हमारा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का कंसेप्ट। अगर हम बात करें बेटा जी बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में इधर हमारी एसेट्स आती हैं। एज यू नो बेटा जी एसेट्स दो तरह की होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। करंट एसेट्स लाइक कैश, डेटर, स्टॉक, बीआर, प्रीपेड एक्सपेंस, तो करंट एसेट्स होंगी। फिक्स्ड एसेट्स लाइक टेंजेबल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर। इंटेंजेबल एसेट्स लाइक पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स। तो इस तरह की जो टेंजेबल जितनी भी एसेट्स हैं, चाहे वो करंट एसेट्स हो, फिक्स टेंजेबल एसेट्स हो, फिक्स इंटेंजेबल एसेट्स हो, वो सारी एसेट्स को हम यहाँ पे शो करेंगे। डन। इधर की तरफ हम सबसे पहले कैपिटल शो करते हैं, उसमें से ड्राइंग जो ऑनर ने पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया था माइनस करते हैं, नेट प्रॉफिट होगा। सर सर यहाँ सब सिर्फ करंट एसेट आती है? नहीं बेटा, सारी एसेट्स, ऑल एसेट्स, करंट एसेट्स भी आएंगी। जितनी करंट एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, टेंजेबल एसेट्स हैं, इंटेंजेबल एसेट्स हैं, सब आएंगी। गुडविल बेटा इंटेंजेबल एसेट्स होता है, पेटेंट ट्रेडमार्क इंटेंजेबल एसेट्स होता है, डेटर बीआर बेटा जी करंट एसेट्स होते हैं, कैश बैंक करंट एसेट्स होता है, बिल्डिंग और मशीन टेंजेबल एसेट्स होती है। तो ऑल एसेट्स। इधर की तरफ बेटा लाइबिलिटीज आएंगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का जो पेमेंट हमें देना है, बैंक लोन, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, ऑनर की कैपिटल माइनस ड्राइंग, नेट प्रॉफिट है तो प्लस, नेट लॉस है तो माइनस। आंसर सही है ये पता ये कैसे चलेगा कि आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है, बैलेंस शीट का जो दोनों साइड का सम है लाइबिलिटी प्लस एसेट्स का वो इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों साइड का सम एट द एंड बराबर आ रहा है तो हम ये मानेंगे कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो बिल्कुल सही है। तो आपको समझ में आया कि बेटा जी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन सी चीजें आती हैं। यस सर। सर टेंजिबल और करंट एसेट का हमें कैसे पता चलेगा कि ये टेंजिबल है और ये करंट है? बेटा इस चैप्टर में हमें ये आइडेंटिफाई नहीं करना होता कि ये करंट एसेट्स है, ये टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स है, ये टेंजेबल इंटेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स है। इस चैप्टर में ये आइडेंटिफाई नहीं करना है। अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता तो आपको पता होना चाहिए था कि कौन सी करंट एसेट्स है, कौन सी फिक्स टेंजेबल एसेट्स है, कौन सी फिक्स इंटेंजेबल एसेट्स है। यहाँ तो आपको सिंपली जो भी आपकी एसेट्स होंगी वो सारी शो करनी है, वेदर वो करंट है, वेदर वो फिक्स्ड है, वेदर वो टेंजेबल है, वेदर वो इंटेंजेबल है। यहाँ पर हमें ये आइडेंटिफाई नहीं करना अलग से, ओके। यहाँ पे सारी लाइबिलिटीज शो करनी होती है। डन। अब यस बेटा सर। जी हमने बेसिक्स तो समझ लिया कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस लॉस निकलता है, P&L से नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकलता है, कौन सी आइटम टू में आती है, कौन सी चीजें बाई में आती हैं, बैलेंस शीट में क्या आता है, एसेट्स में क्या आता है, वो सब हमने समझ लिया। अब बेटा जी हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विदाउट एडजस्टमेंट। डन। सो दैट कि हमें चीजों की पोस्टिंग समझ में आ जाए कि कौन सी चीजें कहाँ आती हैं, हमें पता है लेकिन एक बार हम क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करके समझेंगे और उसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे। डन। और देखेंगे कि बैलेंस शीट कैसे इक्वल करते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिया है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसमें कौन सी चीजें, क्या होता है जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि कौन सी चीजें एसेट्स में आ रही हैं, कौन सी चीजें लाइबिलिटीज में, कौन सी चीजें ट्रेडिंग के टू में, बाई में, P&L के टू में, P&L के बाई में। तो स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट हर टीचर हेल्प करने के लिए क्या करता है, चीजों को आइडेंटिफाई कर देता है स्टूडेंट्स के सामने, सो दैट कि उन्हें पता चल जाए कि ये चीजें आसान, मतलब उनको आसान लगे।
उन्हें चीजें याद भी हो जाए कि कौन सी चीजें एसेट्स में आती है, कौन सी ट्रेडिंग में, कौन सी P&L में, कौन सी लाइबिलिटी में। तो बेटा जी यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि कौन सी चीजें एसेट्स में आएगी। 2-4 क्वेश्चन करने के बाद आप यूज टू हो जाएंगे, आपको याद आ जाएंगी, चीजें याद होने लगेंगी, कौन सी एसेट्स में लिखते हैं, कौन सी लाइबिलिटी में, कौन सी ट्रेडिंग में, कौन सी P&L में, कौन सी बाई में आएंगी। उसके बाद हम इस चीज को हटा देंगे और फिर हम सीधा एडवांस क्वेश्चन करेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, आज की इस क्लास में हम विदाउट एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। बेटा चलिए चेक करिए। सबसे पहले नंबर पे हमको क्वेश्चन में ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाना है। सबसे पहले नंबर पे बैंक दिया है बेटा जी, कितना दिया है, 1,50,000। ये मेरी एसेट्स है, तो बेटा जी मैं इसे कहाँ मेंशन कर रहा हूँ, एसेट साइड में। मैंने 1,50,000 मेंशन कर दिया। उसके नेक्स्ट बेटा जी बिल्डिंग दिया हुआ है, मैंने बिल्डिंग को एसेट्स में मेंशन कर दिया। एज यू नो बेटा जी बिल्डिंग एसेट्स होती है 1,50,000 रुपए। उसके बाद बेटा जी मुझको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डेटर दिए हुए हैं, डेटर भी मेरी एसेट्स होते हैं। मैंने यहाँ पर शो कर दिया बेटा जी 2,00,000 रुपए। उसके नेक्स्ट बेटा जी मुझको दिया हुआ है डेटर के बाद, डेटर से पहले बिल्डिंग दिया हुआ था, फिर डेटर दिया है, फिर फर्नीचर दिया है बेटा जी। फर्नीचर भी मेरी एसेट्स है, मैंने 50,000 रुपीज यहाँ पे शो कर दिया है। उसके नेक्स्ट बेटा जी मुझको ड्राइंग दी है, ऑनर ने इतना पैसा पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया है, तो बेटा ड्राइंग को कैपिटल में से माइनस करना होता है, इसलिए मैं ब्रैकेट में मेंशन कर रहा हूँ इसको। ये हमारी ड्राइंग्स आ गई। इसके अलावा बेटा जी ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। आप जानते हो कि जो भी हमारे पास स्टॉक होता है ओपनिंग स्टॉक, वो हमने यहाँ लिख दिया, मेरे पास मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक कितना है। उसके बाद बेटा जी नेक्स्ट लाइन में मेरे को परचेजेस दिए 1,60,000 की। परचेजेस को बेटा हमेशा आप अंदर वाले कॉलम में शो करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, परचेज रिटर्न आ जाती है क्वेश्चन में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके नेक्स्ट बेटा जी सेल रिटर्न दिया है, तो मैं सेल्स रिटर्न को सेल में से माइनस करके दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 20,000 रुपए को माइनस कर दिया, सो दैट कि मैं उसे सेल्स में से माइनस करके दिखाऊंगा। उसके बाद बेटा जी वेजेस दिया हुआ है मुझको, तो वेजेस कहाँ आती है बेटा जी, ये प्रोडक्शन एक्सपेंस होता है, इसलिए मैं इसको ट्रेडिंग अकाउंट में शो करूंगा। ये 50,000 यहाँ गया। उसके बाद फ्रेट एंड कैरेज दिया हुआ है बेटा जी, कितने रुपए दिया है फ्रेट एंड कैरेज, ये देखिए बेटा जी 10,000 रुपए दिया है, तो मैंने 10,000 रुपए यहाँ शो कर दिया। उसके नेक्स्ट बेटा जी फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 20,000 रुपए के, वो 20,000 रुपए मैं यहाँ शो कर देता हूँ, फैक्ट्री एक्सपेंस भी आ गए। उसके बाद नेक्स्ट बेटा जी मुझको रेंट पेड दिया हुआ है, ये रेंट पेड है, इंश्योरेंस है, एडवर्टाइजमेंट है और सैलरी थी बीच में। तो बेटा जी ये सारे एक्सपेंसेस P&L में आते हैं, रेंट पेड, सैलरी पेड, इंश्योरेंस, ऑफिस के और सेलिंग एक्सपेंस यहाँ शो करते हैं बेटा जी, मैंने यहाँ शो कर दिया चारों एक्सपेंसेस को। उसके बाद मुझे सेल्स दिया हुआ है बेटा जी, सेल्स को मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के बाई में शो कर दिया। सेल रिटर्न घटाकर बेटा जी मैं नेट सेल शो कर देता हूँ, कितनी है, 5,80,000 की। उसके नेक्स्ट बेटा जी मुझको कैपिटल दी है, कैपिटल कहाँ आती है, लाइबिलिटी साइड में बेटा जी, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया 2,00,000 रुपीज मेरी कैपिटल हो गई। 2,00,000 में से बेटा जी 20,000 घटाएंगे तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, 1,80,000 का डिफरेंस बच जाएगा। डन। उसके बाद आगे चलते हैं बेटा जी, मेरे पास क्रेडिटर दिए हुए हैं, उसके नेक्स्ट बीपी दिए हैं, दोनों मेरी लाइबिलिटी हैं, तो इन दोनों वैल्यूज को बेटा जी मैं लाइबिलिटी में शो कर रहा हूँ, क्रेडिटर और बीपी को। उसके नेक्स्ट मेरे को परचेज रिटर्न दिया है, परचेज रिटर्न को बेटा जी मैं यहाँ शो करूंगा, 10,000 रुपए परचेज रिटर्न है। नेट परचेजेस मेन कॉलम में दिखा देंगे, 1,50,000 रुपीज की आएगी। डन। उसके बाद बेटा जी मुझे इंटरेस्ट रिसीव और कमीशन रिसीव दिया है, सेल्स को छोड़कर बाकी की जितनी भी इनकम होती है बेटा जी P&L के बाई में शो करते हैं, मैंने यहाँ शो कर दिया। उसके नेक्स्ट बेटा क्लोजिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया होता है, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया है तो बेटा उसको 2 बार शो करते हैं, एक बार ट्रेडिंग अकाउंट के बाई में और बेटा जी एक बार एसेट्स में, 1,20,000। अगर इसके बजाय क्लोजिंग स्टॉक हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता है तो बेटा जी उसे केवल एसेट्स में शो करते हैं। कहाँ शो करेंगे, केवल एसेट्स में। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में होगा तो 2 बार पोस्टिंग करते हैं, सो दैट कि डेबिट क्रेडिट का सम इक्वल हो जाए। डन। अब हमने बेटा जी ये पोस्टिंग कर दी। अब फाइनली हम इसकी पोस्टिंग के बाद इसका ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट का सम निकालेंगे। तो सबसे पहले बेटा जी मेरे को चेक करना है कि मेरी इनकम साइड का सम ज्यादा आ रहा है या टू साइड का। बेटा टू साइड में तो खर्चे बहुत कम अमाउंट के हैं, तो बाई साइड का ही सम ज्यादा है, तो सबसे पहले मैं बाई साइड का सम करूंगा। 5,80,000 में 1,20,000 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 7,00,000 रुपीज।
ये मेरा बाई साइड का टोटल हो गया बेटा जी 7 लाख रुपीस। अब यह करना क्या है, हमको सारे खर्चों का सम माइनस करना है बेटा जी। ये हमें जो खर्चे दिए हुए हैं ये सारे खर्चों का सम करेंगे और फाइनली क्या करेंगे, इसमें से सारे खर्चे घटा देंगे। यानी अब मैं क्या करने वाला हूं, इस 7 लाख रुपए के टोटल में से ये जो सारे खर्चे दिए हुए हैं इनको माइनस करूंगा और देखूंगा मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है। डन बेटा जी, इस साइड का सम है 60 प्लस 1,50,000 210, 210 में 50 जोड़ेंगे 260, 260 में 10 जोड़ेंगे 270, 20 जोड़ेंगे 290, 7 लाख में से बेटा जी 290 घटाऊंगा तो बचेगा 4,10,000। ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। नीचे फाइनली मैं इन दोनों साइड का सम इक्वल कर दूंगा, कितना आ गया 7 लाख। जो भी बेटा ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकलता है, अभी आप सीख कर आ रहे हो, जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है उसको बेटा जी हम कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के अपोजिट डायरेक्शन। क्रेडिट में। तो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट को मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, कितना है 4,10,000 रुपए। ये आ गया मेरे पास। 4,10,000 रुपए में मैं इनकम का सम करूंगा बेटा जी 20 हो गया, यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, यानी कि 4,50,000 सम आ गया। ये मेरा सम आ गया 4,50,000। डन बेटा। अब 4,50,000 में से क्या करने वाले हैं, हम सारे एक्सपेंसेस घटाएंगे बेटा जी, ये मेरे एक्सपेंसेस है। डन। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, अब ये जो 4,50,000 रुपीज दिया हुआ है, ये जो मेरा 4,50,000 का टोटल है, इस वाले टोटल में से बेटा जी ये सारे एक्सपेंसेस घटाने वाला हूं। डन। तो 4,50,000 में से 10, 25, 40, 70, 4,50,000 में से बेटा 70 घटाऊंगा तो नेट प्रॉफिट बचेगा 3,80,000। ये मेरा नेट प्रॉफिट आ गया। सम बराबर कर देते हैं बेटा जी 4,50,000, ये मेरा सम इक्वल हो गया। फाइनली जो नेट प्रॉफिट निकला होता है उसको क्या करते हैं सर, उस नेट प्रॉफिट को फाइनली हम ले जाकर कैपिटल में प्लस कर देते हैं। तो बेटा जी यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसको प्लस करूंगा, 3,80,000 को प्लस करने जा रहा हूँ। 1,80,000 में 380 जोड़ूंगा, मेन कॉलम में टोटल हो जाएगा 5,60,000। पता कैसे चलेगा कि मेरा आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है, बेटा जी बैलेंस शीट का सम मैच करना चाहिए। 560 में 40 जोड़ूंगा 6 लाख, 6 लाख में 70 जोड़ूंगा टोटल हो जाएगा 6,70,000। ऐसे ही मैं इस साइड का सम करूंगा बेटा जी 150, 150 जोड़ूंगा 3 लाख, 2 जोड़ूंगा 5 लाख, 550, 570, 670 टोटल बराबर हो जाएगा 6,70,000। अगर हमारा बैलेंस शीट का सम इक्वल आ रहा है, इट मींस हमने जो सॉल्यूशन किया है वो बेटा बिल्कुल ठीक किया है। जी बेटा कुछ पूछेंगे आप? नो सर। नो सर। बेटा इस वीडियो के थ्रू मेरा आपको बेसिकली क्या सिखाने का मकसद था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, क्यों प्रिपेयर करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, P&L के 2 में कौन से एक्सपेंस आते हैं, बाई में कौन सी इनकम आती है, कितना नेट प्रॉफिट नेट लॉस कैसे निकलता है, बैलेंस शीट में हम उसकी पोस्टिंग कैसे करते हैं और कैसे उसका सम इक्वल करते हैं, ये सब सिखाना मेरा मेन मोटिव था। होप यू बेटा आपको इस वीडियो से बेसिक्स तो सारे समझ में आ गए होंगे। यस सर। यस सर। सर बेटा सर मुझे एक सेकेंड बेटा, बेटा इसी तरह के जो सिंपल विदाउट एडजस्टमेंट जो क्वेश्चंस होते हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से उस PDF को डाउनलोड करिएगा। विदाउट एडजस्टमेंट के 2-3 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूं, आप वहां से उन क्वेश्चंस को डाउनलोड करके खुद प्रैक्टिस करिएगा। जब आपको विदाउट एडजस्टमेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, विद एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस ट्राई करना शुरू करेंगे और जो एडजस्टमेंट्स होते हैं उनको डील करना शुरू करेंगे। यस सर। ओके सर।